Good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Jamu with Maths classes. Students, we are discussing the topic of comparing two entities. तो स्टूडेंट्स इसके मैं पहले एक एक्सरसाइज है 8.1 को आपको करा चुकी हूँ. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपने वो वाली वीडियो देख ली है. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो भी देख सकते हो. ओके, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो. एंड टुडे नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 8.2. तो आपकी जो बुक है वो आपको पता ही है एनसीईआरटी क्लास 7 एंड पेज नंबर क्या आपके इसके पेज नंबर पे है 164. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि पेज नंबर मैं इसलिए डालती हूँ कि यहाँ पे आपको कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो. उससे क्या होता है कि बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन है बहुत बड़ा होता है वो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाती, तो वहां से आप पेज नंबर से आप बुक से अकॉर्डिंग से आप पेज नंबर ओपन कर सकते हो. ओके, तो जो आज की जो हमारी क्लास है उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज है 8.2 वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, परसेंटेज. ओके, कि परसेंटेज. तो नेक्स्ट वन की आपको परसेंटेज होता क्या है. तो परसेंटेज आपका जैसे कि डेली टू डेली लाइफ में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही चाहते हैं कि आपके डेली लाइफ में यूज क्या होता है. जैसे कि आप मार्केट जाते हो शॉपिंग करने, तो वहां पे भी कई बार क्या होता है शॉपिंग करते हो, किसी शॉप पे आपको क्या है बोलते हैं कि 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट. तो परसेंटेज का साइन आपका क्या होता है दिस वन. और जब परसेंटेज जो हमेशा स्ट्रेस कैलकुलेट होती है वो आपकी किससे कैलकुलेट होती है 100 से होती है. कि कोई भी चीज आपको टोटल वो 100 ही लेट करनी होती है. तो 100 में से सपोज 100% ऐसे लिखा होता है. ओके, या फिर आपका जैसे रिजल्ट स्कोर होता है, रिजल्ट में आपके क्लासेस में आता है ना कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ये आपको परसेंटेज से ही रिकॉर्ड होता है. तो परसेंटेज का मेन जो साइन होता है वो मैंने बताया कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है टोटल 100 से करना है. ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है मेन यही था कि परसेंटेज. अब क्या है कि स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज. इसमें क्या है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है सम फ्रैक्शंस आर गिवन. तो फ्रैक्शंस मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होती है कि जस्ट लाइक कोई भी आप डायग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, एक वो कंप्लीट होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 1/8 है, तो 1/8 इट्स मीन एक डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया. जैसे कि ये एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है. ओके, तो जैसे ये था, ये एक शेडेड पोर्शन है और बाकी जो है वो अनशेडेड पोर्शन है. ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि शेडेड पोर्शन है वो कितने परसेंट में है. तो जस्ट लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी पार्ट, कोई भी भाई जो फिगर होती है उसका एक पार्ट हिस्सा. ओके, तो उसमें आज की क्लास में हमें क्या बोला कि हम परसेंटेज स्टार्ट किया, तो कन्वर्ट की फ्रैक्शन में गिवन है और उसको परसेंटेज में आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करते हैं 1/8. ओके, 1/8 कर दिया. अब डायरेक्टली आपको पता है परसेंटेज आपकी किससे फाइंड आउट होती है 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4 का 2 5 का 2 0. अब यहाँ पे क्या आएगा 2 2 का क्या आएगा आपका 25/2 कट रहा है नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/2. अभी क्या है डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके क्या क्या तो फ्रैक्शन में आपके डाल दो कंप्लीटली. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अब 1 रिमाइंडर 2 5 का 10. तो आपका परसेंटेज में कि 1/8 आपका टोटल कितने परसेंट हो गया 100 का 12.8. ओके, तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर. अब सेकंड पार्ट कराती हूँ मैं आपको 5/4. ओके, तो जैसे 5/4 है तो इसका भी हमें परसेंटेज निकालना था 5/4 मल्टीप्लाई बाय कि एवरी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जब भी आपका फ्रैक्शन गिवन हो और बोले कि फाइंड कैलकुलेट द परसेंटेज, तो आपको ये फाइंड आउट करना है. तो 2 2 जा यहाँ पे क्या है 2 5 जा 2 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा. तो 125 को आप क्या है जब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा आपका 125. ओके, मैं करके दिया 5 5 से 25, 2 कैरी 5 2 10 और तो 12. तो आई होप कि आपका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया. थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं. थर्ड पार्ट है आपका
3/40 3/40 है, तो सेम वही 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 को 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 2 2 5 ये हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ये होगा 2 7 जब 15 1 रिमाइंडर 2 5 जब 10। तो आपकी जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स वो क्या है 7.5। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो रहे हैं कि आपको फाइंड आउट कैसे करनी है कि फ्रैक्शन का ही मतलब परसेंटेज में वही होता है कि हिस्सा होता है। ओके, एंड लास्ट वन पार्ट है आपका, यहाँ पे करा देती हूँ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है 2/7। जैसे 2/7 है यहाँ पे क्या लिखना है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं तो इट्स मीन क्या होगा 200/7। ओके, जैसे आपको कैंसिल आउट हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं आपको बस मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे 200 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 2 14 क्या मिलेगा 6 0 8 से जाएगा यहाँ पे क्या है 4। अब 4 का करें आपको 4 को 7, तो आपकी परसेंटेज क्या जाएगी 28 कंप्लीटेड ओवर 7। तो आई होप कि स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंट। कि आपको क्वेश्चन गिवन है, वो आपको परसेंटेज में गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है डेसिमल मतलब सॉरी परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन क्या रहता है डेसिमल का, आपको मैंने पहले भी आपको क्लास दे रखी है, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक अब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पे आप डेसिमल की चैप्टर्स को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे डेसिमल का मैंने आपको बताया ना कैसे करना है कि सपोज अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है 0.65। ओके, तो अब यहाँ पे 0.65 मेंशन करके अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, आपको जैसे 1 to 10 है तो इसमें 2 0 और 1। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 से बिकॉज आपने क्यों मल्टीप्लाई किया है क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि परसेंटेज को हमेशा 100 से डिनोट किया जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 65%। ओके, एंड सेकंड पार्ट है 2.1%। तो 2.1% है तो स्टूडेंट्स ये भी सेम ऐसे 2 अपॉन में। अब डेसिमल को हटाने के लिए नीचे क्या है 1 ओनली 1 के बाद डेसिमल है 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये अगर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 21 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या 210। 210 आपके किस में आ जाएगा परसेंटेज। ओके, तो अब थर्ड पार्ट है सेम 0.02 है तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है तो या ऐसे लिख लेते तभी आप नजर लो। ओके, अब यहाँ पे क्या 1 2 भाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 10 तो 2 अगर 0 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कैंसिल तो आपका आंसर क्या आएगा 2%। तो आई होप कि स्टूडेंट्स सब आपको क्लियर होगा ना कि आपको परसेंटेज की डेसिमल में जो क्वेश्चन दिया होगा परसेंटेज में कैसे निकालना है कि जो आपको डेसिमल दिया ना वही आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, ये 10 की पावर्स हो जाती है। ओके, 10 की पावर्स। तो अब जैसे 100 है तो 100 कितने की 10 की पावर 2 बिकॉज यहाँ पे क्या है 20। अगर सपोज यहाँ पे 1000 होगा तो 1000 है तो क्या हो जाता है 10 की पावर भी करते हैं 1 2 3 इस टोटल में 10 की पावर ये हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट है आपका 12.35 है तो क्या आएगा सेम वही वापस हम कर लेते हैं अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल को क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं 100 करते हैं। अब 100 से 100 को क्रॉस आउट कर देंगे 0 से 0 यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1235%। तो आपका परसेंटेज क्या आ जाएगा डेसिमल से 1235 का कि 1235%। ओके, तो आपका आई होप कि सेकंड क्वेश्चन विल बी क्लियर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट फोर पार्ट ऑफ फिगर इज कलर एंड एस दी परसेंट विच इज कलर। कि आपको एक फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो ये बोला है कि आपको यहाँ पे फिगर है, वो आपको एक शेडिंग पोर्शन गिवन है और उसके बाद क्या है कि आपको क्या शेडिंग पोर्शन गिवन है, तो वो ये बताना है कि कितने परसेंट है वो शेडेड है और कितने परसेंट डेड है। तो सपोज देखो हियर कि बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे 1/4 हो रहा है, कि 1/4 ही हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4। ओके, ये फ्रैक्शन में आ गया, जैसे 1/4 आ गया तो मल्टीप्लाई किससे करना है, बिकॉज में परसेंटेज से हमें परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 2 ठीक है, सॉरी 2 5 जा 10 2 0 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो आपका कितने परसेंट जो शेडेड पोर्शन है वो आपका क्या है 25% आपका शेडेड है, लिख देती हूँ ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो कलर लिख सकते हो, क्योंकि बुक में आपका कलर ही लिखा हुआ है। ओके, और अब 100 है, अगर देखो अब 100 में से अगर 25 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 75 आएगा, ठीक है, तो 75 आ रहा है, तो 75 आपका क्या है प्लेन पोर्शन आ रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, 1 2 3 4 5 आ रहा है, टोटल आपका 5 आ जाएगा। ओके, अब देखो 1 2 3, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लाइन जो है मैंने आपको दिखा देती हूँ, ये अब बुक में देख सकते हो, पता चल जाएगा जैसे। तो थर्ड पार्ट, तो ये आपकी फिगर हो गई कि 3/5, तो 3/5 आपका शेडेड पोर्शन है, एस लिख देती हूँ और नीचे लिख देती हूँ प्लेन है, ठीक है। तो अब परसेंटेज में 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 1 जा 5 2 जा 10 5 0 0, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60%। तो आपका इस फिगर का आपका कितना पोर्शन फ्रेंड्स वो है आपका शेडेड है 60। तो जब 100 में से 60 को माइनस करेंगे, यहाँ पे दिखा देती हूँ, 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 4, तो 40% आपका क्या है ये, ठीक है। अब लास्ट वन थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, दोबारा काउंट कर लेते हैं, जो प्लेन रहा है वहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, टोटल आपका क्या हो जाएगा 8। अब देखो शेडेड कितना है 1 2 3 आपका शेडेड है। ओके, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया, तो 2 4 जा 2 5 जा 10 2 0 2 2 जा 2 2 जा 2 5 ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, 25 में 3 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ये 2 आपका दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या जाएगा 75 अपॉन, अब 2 3 जा 6 1 2 7 जा 100, तो आपका कितने परसेंट स्टूडेंट्स वो आपका शेडेड आ गया 37.5। तो ये आपका शेडेड आया है। तो प्लेन जो ये बाकी वाला कितना है, वैसे आपका स्टूडेंट्स बस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि आपका क्या लिखा हुआ है विच परसेंट इज कलर्ड, मतलब शेडेड वाला क्वेश्चन है, कलर वाला यही है, बट फिर भी मैं आपको दोनों बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो 100 में से 37.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62.5 आएगा, 5 यहाँ पे क्या आएगा 9 9 में से 7 गया तो फिर 9 क्या करेंगे यहाँ पे 62। अब यहाँ पे मैं प्लेन लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं कलर क्वेश्चन देती हूँ। तो आई होप कि स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास में उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बाय बाय, थैंक यू।